ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कि अपने मन के अंदर जो बुरे विचार आते हैं उसको कैसे ख़त्म करें। मन में हमारे कितने विचार आते हैं, चाहे कोई हमसे बात करे या ना करे, हम खाली बैठे हुए जब भी हमारे मन में बहुत सारे विचार आएंगे, अच्छे भी आएंगे और बुरे भी आएंगे। आप सोच के देख सकते हो, कहीं एकांत में हम बैठे हैं या लेटे हैं कुछ भी, लेकिन ये जो मन है ना कभी शांत रहता नहीं। एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। ये जो मन है अपना, ये बड़ा चंचल होता है। इसे हम कितना भी रोकना चाहे ये रुकता नहीं है। हमारे मन में दो तरह के विचार आते हैं, एक अच्छे विचार आते हैं और एक बुरे विचार आते हैं। हमारे मन में बुरे विचार हावी होने लगते हैं तो हम फिर परेशान होते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। नींद ना आना, परेशान होना, उनसे अलग रहना, मतलब बहुत दिक्कत आती है। आज मैं ये बताऊंगी आपको इन विचारों से कैसे बचा जा सकता है, इन विचारों से कैसे मुक्ति पाए जो हमारे अंदर ये बुरे विचार आते हैं। एक तो पॉजिटिव सोचना है, अच्छी बातें देखनी है, अच्छी बातें बोलनी है, अपने दिमाग के अंदर भी अच्छी बातों का ही चिंतन करना है, योग करना है, मुरली सुननी है। जब हम बाबा की मुरली सुनेंगे बार बार और बाबा के सम्मान में हम स्थित रहेंगे, मतलब जो हमारा ये माइंड बुरे विचार हमारे मन के अंदर आ रहे, तो वो जब हम बाबा का ज्ञान मुरली सम्मान को हम अपने बुद्धि में रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक से ही जो हमारे अंदर बुरे विचार आ रहे हैं ना वो ख़त्म होते जाएंगे। लेकिन वो धीरे धीरे होगा और पॉजिटिव हमारे अंदर भरती जाएगी, अच्छी बातें भरती जाएगी हमारे दिमाग के अंदर। और फिर ये है अच्छे इंसान का संग रखना है, अच्छी चीज़ देखनी है। और क्योंकि अगर हम कोई चीज़ ऐसी देख रहे हैं, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, या किसी से बात कर रहे हैं, तो वो बात हमारे अंदर तक पहुंच जाती है, मन के अंदर, और फिर हम उसी का ही चिंतन करने लगते हैं। अभी कोई फिल्म देख ली है, उसी का ही चिंतन चलेगा फिर अंदर, तो फिर ऐसी चीज़ नहीं देखनी है, अच्छी बातें ही देखनी है। और इसके लिए योग बहुत ज़रूरी है कि सुबह उठ के 4 बजे 3 बजे बाबा का योग एकाग्र होके, तो जो बाबा का ज्ञान है ना उसको अपनी बुद्धि में भरना है। क्योंकि जब हम एकाग्र होंगे तो वो ज्ञान हमारी बुद्धि में भरता रहेगा। दिन भर सम्मान में स्थित रहो, और बहुत सी बातें हैं, लेकिन उसके साथ साथ काम धाम भी बहुत ज़रूरी है, बाहर भी निकलना है। तो कहने का ये मतलब है कि सब अब बाहर जाएंगे तो सब तरह के लोग मिलेंगे, हमें बोलना भी पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि कोई अगर आपको लगे कि किसी की बात नहीं पसंद आ रही है, किसी ने कुछ गलत बोल दिया है, तो उसको अपने माइंड में नहीं रखना बिल्कुल भी। उस समय बाबा का पॉइंट कुछ भी ले आओ, क्योंकि हमें लगता है कि हम नहीं लाएंगे, लेकिन हमने सुना तो वो हमारे अंदर चला गया और फिर बाद में हम उस चीज़ का चिंतन करते हैं। चिंतन करना है हमें अच्छी चीज़ का, पॉजिटिव चीज़ का। बुरे जो विचार है वो ऑटोमेटिक ही अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे मेरे अंदर भी बहुत सी बातें आती थी, बहुत सोचती थी मैं तो कि मेरे को तो नींद भी नहीं आती थी रात रात भर। मेरे को कहीं 2 बजते थे, कहीं 3 बजते थे। तो मतलब मेरे को बाहर तो मेरा खैर ज़्यादा बोलना चालना था ही नहीं,
लेकिन मेरे को अपने कोई लेके, अपने शरीर को लेके, जैसे कि मैंने वीडियो बनाई है कि मेरे को ऐसी ऐसी दिक्कत होती थी, उसको लेके ही मेरे अंदर बहुत सारी बातें चलती थी। ऐसे क्यों, वैसे क्यों, कोई समझता क्यों नहीं मुझको, कोई ऐसे क्यों बोल रहा मुझको, ऐसी बहुत सारी बातें मेरे सामने आती थी निकल के। तो मैंने तो देखो जब से बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा का ज्ञान लिया, ये सब चीज़ें दूर हो गई। पढ़ते ही नींद आ जाती है, टाइम पे आँख खुल जाती है, 3 बजे आँख खुल जाती है, कभी 2:30 बजे खुल जाती है, मतलब ऑटोमेटिक अपने आप ही टाइम फिट हो रखा, खुल जाती है आँखें, क्योंकि बाबा को प्यार करती हूँ। बाबा है जगाने वाला। बाबा की क्लास बहुत सुनती थी, जैसे सूरज भाई जी की और बहुत सारी आती है, और गाने सुनती थी। मतलब मैं अपनी बुद्धि को कहीं भटकने नहीं देती थी बाहर, कि ना अपने अंदर जो मेरे को कोई दुख तकलीफ है उसमें मेरा ध्यान जाता था, क्योंकि मैं हमेशा जो गाने हुए, क्लास हुए, बहुत मतलब उसको गहराई से सुनती थी और उस चीज़ को मैं इमर्ज करती थी अपने सामने। तो ऐसे धीरे धीरे मेरे को ना, मतलब मेरे अंदर चेंज सा आता चला गया, मैं बदल गई एकदम से, कि मतलब कोई चीज़ है, कोई ताकत है इसमें, मुरली में या गानों में, जो मेरे को इतनी मतलब शांति दे रहा है अंदर से। तो ऐसे में बहुत खिंच गई आगे को। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि बाबा को याद खूब करा करें और मुरली और योग करा करें, तो जितने भी अंदर बुरे विचार रहेंगे सब ऑटोमेटिक सब दूर हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।